हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभजीत सिंह और आप देख रहे हैं ऑटो बादशाह व्लॉग्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, BMW की व्हीकल में एक कनेक्टेड ड्राइव नाम का फीचर आता है और इस फीचर में आप अपनी व्हीकल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं माई BMW ऐप के थ्रू। ये ऐप आपको प्ले स्टोर और iOS पे भी मिल जाएगी, दोनों पे ही अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS पे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस ऐप के थ्रू हम कैसे अपनी कार से कनेक्टेड रह सकते हैं, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन करेंगे। एंड इसमें जो है आपको फीचर्स मिलते हैं, लाइक आप अपनी कार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, हेडलाइट एक्चुएट कर सकते हैं, हॉर्न एक्चुएट कर सकते हैं, वेंटिलेशन प्लान कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपकी व्हीकल में 360 कैमरा है तो आप व्हीकल का एक 360 इमेज ले सकते हैं जहां पर भी व्हीकल खड़ी है रिमोटली। इसके अलावा आप जीपीएस से व्हीकल ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपके शॉफर लेके जाते हैं या किसी आप फ्रेंड को देते हैं और आप देखना चाहते हैं कि व्हीकल कहाँ है, क्या उसका स्टेटस है, फ्यूल रेंज कितनी है, व्हीकल लॉक है, अनलॉक है, तो ये बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इस ऐप में मिलते हैं। सो आज हम इस ऐप में रजिस्टर करना सीखेंगे और कैसे हम इसे यूज करेंगे और क्या क्या मुश्किलें आती हैं वो भी बताएंगे। एंड अगर आप एक प्री ओन्ड व्हीकल यूज कर रहे हैं, आपने सेकेंड हैंड परचेज की है, तो उस केस में अगर आप इसमें आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टेंस आईडी ऑलरेडी बनी होगी तो वो आपको हटानी पड़ेगी। तो वो भी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये माई BMW ऐप, इसमें आपको आईडी रजिस्टर करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। इसके बाद ये वैसे लॉगिन पेज है लेकिन हमें रजिस्टर करना है। अभी हमने करंटली कोई भी आईडी नहीं बनाई हुई, तो रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे, यहां पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ लास्ट नेम, यहाँ ईमेल एड्रेस, और कोई भी एक पासवर्ड जो आपको याद रहे। पहला कैरेक्टर कैपिटल, एक स्पेशल और बाकी न्यूमेरिक। तो ये आपका एक पासवर्ड रेडी हो गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूं एंड देन हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देंगे। सो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन, और ये कंफर्मेशन के लिए वेट करेगा। तो आपको जाना है मेल आईडी पे, तो इसमें एक लिंक आएगा और आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, एक्टिवेट योर BMW आईडी। तो ये हमने लिंक पे क्लिक किया, योर BMW आईडी इज एक्टिवेटेड, रजिस्ट्रेशन कंफर्म्ड, बैक टू लॉगिन। तो हम बैक टू लॉगिन पे जाएंगे तो ये हमें वापस यहां पर ले आएगा। अब हम अपनी व्हीकल पे चलते हैं। व्हीकल पे होम पे जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले BMW आईडी आती है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें ऑलरेडी एक आईडी है, तो जो लोग मतलब प्री ओन व्हीकल खरीदते हैं या सेकंड हैंड खरीदते हैं, उन पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, किसी और की आईडी लॉगिन होगी। तो मैं साथ ही साथ आपको बता देता हूं कि कैसे आप वो आईडी रीसेट कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए ऑलरेडी आपकी BMW कार में एक आईडी लॉगिन है, तो वो आप कैसे हटाएंगे सो दैट आप अपनी आईडी लॉगिन कर पाएँ। तो ये देखने के लिए आईडी लॉगिन आप जब यहाँ पर जाएंगे होम पे और BMW आईडी में जाएंगे, तो इसमें जैसे अब ये एक आईडी हम मान लेते हैं ये पहले से ही है। तो अगर हम प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर माई BMW आईडी ड्राइवर अकाउंट मैनेज प्रोफाइल्स में अभी यहाँ करंटली एक ही आईडी दिख रही है। और सपोज कीजिए ये आपकी आईडी नहीं है, आप हटाना चाहते हैं और अपनी आईडी लॉगिन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें जाना पड़ता है फिर से ऐप्स में, देन उसके बाद हमें ढूंढना है सिस्टम सेटिंग्स में जब हम जाएंगे
देन यहाँ पर आता है एक ऑप्शन रीसेट व्हीकल डाटा का, तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपसे एक बार रीसेट व्हीकल डेटा मांगेगा। ये आप स्टार्ट कार पे नहीं कर सकते, कार स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, बट सिर्फ डिस्प्ले ऑन होनी चाहिए। जैसे कि अभी ये मेरी व्हीकल ड्राइव रेडी स्टेट पर नहीं है, तो आपको खाली स्क्रीन ऑन करनी है, कार स्टार्ट नहीं करनी, तभी ये पॉपअप आ पाएगा। हम रीसेट व्हीकल डेटा करते हैं एंड इसको रीसेट कर देते हैं। सो अभी थोड़ी देर में ये स्क्रीन बंद हो जाएगी, डेटा सारा रीसेट हो जाएगा, जो पुरानी यूज़र की सेटिंग्स हैं वो हट जाएंगी। चलिए, जब तक ये रीसेट हो रहा है हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आईडी डालेंगे। एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये पासवर्ड पूछेगा तो हम पासवर्ड दे देते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री। ये अभी फर्स्ट लॉगिन हो रहा है, पहले इसने टर्म्स एंड कंडीशंस बोला। अभी आपको एक पिन सेट करनी है। तो अब हम एक पिन सेट कर लेते हैं और करंटली ये हमारी आईडी मोबाइल में लॉगिन हो चुकी है। सारा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। देखिए अब वो पुरानी वाली आईडी हट चुकी है और अब आप जब BMW आईडी पे जाएंगे तो ये सीधा आपको लॉगिन का ऑप्शन देगा। और अब लॉगिन कैसे करना है, ऐड BMW आईडी करेंगे और ये QR कोड मांगेगा। एक और सेटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चेक करेंगे, नहीं तो आपकी अभी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा जिसमें रिस्ट्रिक्टेड शो होता है। ये ऐप की सेटिंग्स खराब होती हैं तब शो होता है। तो हम ऐप की सेटिंग पहले एक बार चेक कर लेंगे। हम जाएंगे प्रोफाइल पे, यहाँ पर ये प्रोफाइल का लोगो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंट डेटा में जाएंगे। अकाउंट डेटा में हम जैसे ही जाएंगे, एक बार इसकी सेटिंग्स ओपन होंगी तो मैं आपको बताता हूँ। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम अभी के लिए रहने देंगे। और इसमें जब आप अकाउंट डेटा की सेटिंग्स देखेंगे तो इसमें एक जगह पे आपसे लोकलाइजेशन का ऑप्शन मांगता है। इस लोकलाइजेशन के ऑप्शन पे यहाँ पर प्रेफर्ड कंट्री एंड लैंग्वेज में IN इंग्लिश होना चाहिए। अगर ये गलत होती है तो आपको रिस्ट्रिक्टेड का पॉपअप आ सकता है, और अगर इसको एडिट करनी है तो आपको एडिट पे जाना है और फिर आप यहां पर जाके कंट्री वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी IN इंग्लिश है, इंडियन कार्स में IN इंग्लिश है, ये रही IN इंग्लिश। तो हम IN इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और इसको सेव चेंजेस कर देंगे। ये जो चेंजेस होते हैं इनको सेव होने में अराउंड 2 to 3 मिनट्स और 5 मिनट्स भी लग सकते हैं। अगर किसी कार पे रिस्ट्रिक्टेड वाला आ रहा है तो आप इस पे जाकर इस लैंग्वेज को चेंज करके, लोकलाइजेशन को चेंज करके आप वो रिस्ट्रिक्टेड वाला एरर हटा सकते हैं। तो अभी क्या करना है, अब आपको आईडी लॉगिन करनी है। तो ये बेसिकली पेज आता है हमारा और इस पे क्लिक करेंगे, देन BMW आईडी, देन हम करेंगे ऐड BMW आईडी। सो जब ऐड BMW आईडी करेंगे तो ये आपको QR कोड देगा। अब आपको जाना है प्रोफाइल पे, ये जो प्रोफाइल वाला है, देन सेटिंग्स पे, देन उसके बाद यहाँ एक स्कैन का ऑप्शन होता है। सो उसके बाद ये QR कोड स्कैन कर देना है। अब ये लोड कर रहा है, पहले सिंक्रोनाइज करेगा व्हीकल के साथ, फिर उसके बाद जो भी सेटिंग्स होंगी। अब यहाँ पे आ गया ऑलमोस्ट डन, इसका मतलब ये काम कर रहा है। आपको इसे ओके करना है। स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ये सारे चेक मार्क्स आएंगे, चेकिंग और BMW आईडी, डाउनलोडिंग डाटा। जो आपकी इस आईडी में सेटिंग सेव हो रखी है, स्टीयरिंग की, ORVM की,
और बाकी सब वो सब ये लोड कर देगा। सो अभी यहाँ पर व्हीकल की लिंक करने को बोल रहा है, इसे हम लिंक कर देंगे। आपकी आईडी इस की के साथ लिंक हो जाएगी। अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपकी आईडी बार बार यहाँ से लॉग आउट होती रहेगी। सो व्हीकल की लिंक होना बहुत जरूरी है। व्हीकल की हम लिंक करेंगे एंड फिनिश कर देंगे। सो गाइस, ये आईडी लॉगिन हो चुकी है और आप अभी जैसे ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है, लेकिन अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। सो ये अब हमारी कार का स्टेटस आ गया, बैटरी चार्जिंग, क्योंकि ये एक ईवी है तो बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है। अभी प्रॉपरली लोड नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपकी कनेक्टेड ड्राइव फीचर ओके है तो यहाँ पर ऑल गुड का मैसेज आएगा। इसका मतलब ये है कि जो कनेक्शन है व्हीकल के साथ वो प्रॉपर है। अब इसमें देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको स्टेटस दिखाएगा, कार व्हीकल अनलॉक है दिखा रहा है। अगर आपकी नॉर्मल व्हीकल होती तो यहाँ पर वो पेट्रोल का स्टेटस दिखाता, कितनी रेंज है, कितना पेट्रोल है। यहाँ पर आप रिमोट एक्सेस, ये सब फीचर्स, जीपीएस, ये सब चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं एंड अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। जो आप प्रोफाइल पिक्चर रखेंगे अपनी वो यहाँ पर आएगी, जो नेम रखेंगे वो यहाँ पर आएगा। अब मान लीजिए आपकी कार अनलॉक है और आप इसे लॉक करना चाहते हैं तो आप व्हीकल लॉक हो गई। अगर इसी तरह आप हॉर्न एक्टिवेट करना चाहते हैं, आप हॉर्न एक्टिवेट कर सकते हैं, व्हीकल हॉर्न करेगी और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं अनलॉक कर देता हूं। व्हीकल अनलॉक हो गई। अगर आपके पास लिंक्ड व्हीकल की है, जो चाबी आपने लिंक की थी, आप जस्ट उसके साथ आके बैठेंगे, अनलॉक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी लोड हो जाएगी। जैसे कि मेरी प्रोफाइल अभी लोड हो चुकी है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी और ऐसे और बहुत सारी वीडियोस लेके मैं आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।